बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम। पुस्तक का नाम है। आज हम बता रहे हैं ज्ञान प्रत्यय, प्रकार, स्रोत तथा प्राप्त करने के साधन। ज्ञान सत्य होना चाहिए जिससे उसकी वस्तुनिष्ठता का आकलन किया जा सके। ज्ञान के अस्तित्व में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ज्ञान की सत्यता की पुष्टि में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसके लिए 3 उप परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, संबंधित प्रतिज्ञप्तियां आंतरिक अनुभव तथा संवेदनाओं पर आधारित होना चाहिए। प्रतिज्ञप्तियों की पुष्टि की जा सके। ज्ञाता को प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता में विश्वास होना चाहिए। तार्किक प्रतिज्ञप्ति भी सत्य होनी चाहिए। भारतीय दर्शन के अनुसार चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के अनुभव तक ही सीमित नहीं है, अपितु इंद्रियों से अनुभूतियों को भी ज्ञान मानते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग ज्ञान के साधन हैं। किसी प्रतिज्ञप्ति की सत्यता को जानने का क्या अर्थ है, इसके लिए कुछ परिस्थिति का बोध आवश्यक है। ज्ञान के संबंध में परिस्थितियां। प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता के लिए 4 परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जब कोई प्रतिज्ञप्ति की अवधारणा होती है तब प्रतिज्ञप्ति सत्य होनी चाहिए, तभी वह ज्ञान का रूप लेती है। परिकल्पना की पुष्टि के बाद ही सिद्धांत बनता है। नंबर 2, अनेक प्रतिज्ञप्तियां सत्य हो सकती हैं परंतु उनकी वैधता की जानकारी नहीं होती है। इसलिए जिन प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता में विश्वास होता है उसे ज्ञान की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या सत्य में विश्वास होना ही ज्ञान है? इसका उत्तर ना में है, क्योंकि विश्वास बदलता रहता है तथा प्रतिज्ञप्ति की सत्यता पर भी परिवर्तनशील है। किसी विश्व को बदलने के लिए कितने प्रमाणों की आवश्यकता है? अनेक प्रमाणों की सहायता से विश्वास को बदल सकते हैं। प्रमाणों की उपलब्धता सीमित नहीं है। यह कहा जाता है कि प्रतिज्ञप्ति की सत्यता के लिए पूर्ण प्रमाण की आवश्यकता होती है। नंबर 4, ज्ञान का रूप सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि ज्ञान वृद्धि की संभावना बनी रहती है। अनुसंधान ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया मानी जाती है। नवीन अनुभूतियों से ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। नवीन प्रतिज्ञप्तियों का प्रतिपादन होता है और उनकी पुष्टि होती रहती है। अनुभवों को ज्ञान की संज्ञा देने से कठिनाई यह है कि इंद्रियों से भ्रम भी होता है। मरुस्थल में जल भ्रम होता है, इसलिए विश्व का संपूर्ण ज्ञान सत्य नहीं होता है। पुष्टि तथा सत्यता के पश्चात ही उसे ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है, परंतु सभी प्रतिज्ञप्तियों तथा परिकल्पनाओं की पुष्टि हेतु प्रमाण मिलना संभव भी नहीं होता है। इस प्रकार मानवीय संपूर्ण ज्ञान प्रमाणिकता पर आधारित नहीं होता है। ज्ञान आस्था तथा विश्वास में भी होता है, जिसे भक्ति योग कहते हैं। प्रमाण की यथेच्छता भी निश्चित नहीं है कि प्रतिज्ञप्ति की पुष्टि हेतु यथेच्छ प्रमाण उपलब्ध है। ज्ञान संबंधी प्रमुख सिद्धांत। ज्ञान के प्रमुख 2 स्रोत हैं। ज्ञान इंद्रियों के अनुभव तथा तर्क चिंतन माने जाते हैं। वास्तव में यही 2 ज्ञान के स्रोत हैं। दोनों स्रोत समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनके विवेचन के लिए 3 सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, बुद्धिवाद। नंबर 2, अनुभववाद तथा नंबर 3, समीक्षावाद। इनका विस्तृत वर्णन यहाँ दिया गया है। नंबर 1, बुद्धिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार वास्तविक ज्ञान का स्रोत तर्क चिंतन है। जैसा ऊपर कहा गया है कि ज्ञान को 2 स्रोत अनुभव तथा चिंतन माने गए हैं, जिनका दिन प्रतिदिन अनुभव करके ज्ञान अर्जित करते हैं, परंतु बुद्धिवाद अनुभव को महत्व नहीं देता, अपितु तर्क चिंतन को महत्व देता है, जिससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके 2 पक्ष हैं, सार्वभौमिकता तथा आवश्यकता। सार्वभौमिक ज्ञान सभी कालों, सभी स्थानों तथा सभी व्यक्तियों के लिए सत्य होता है। जैसे 2 + 2 = 4। इसे स्वयं सिद्धि कहते हैं। आवश्यकता, ज्ञान की आवश्यकता दूसरी विशेषता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान की सत्यता में निश्चितता होना। सुकरात एवं प्लेटो ने सार्वभौमिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। बुद्धिवादी इसे विचार तथा प्रत्यय कहते हैं और तर्क को ज्ञान का स्रोत मानते हैं। इसकी 2 विधियां हैं, आगमन तथा निगमन। इस संबंध में 2 अवधारणाएं प्रमुख हैं। पहली, विश्व का संपूर्ण ज्ञान व्यक्ति के अंदर निहित होता है, प्रश्नों की सहायता से उसे उजागर करना होता है। इस अवधारणा को सुकरात ने दिया था। दूसरी अवधारणा इसके विपरीत है कि समस्त ज्ञान बाहर से दिया जाता है। इसको हर्बर्ट ने दिया है।
ज्ञान का आधार प्रतिज्ञप्तियों को स्वयं सिद्धियों पर आधारित होता है। निगमन तर्क में स्वयं सिद्धियों की सहायता ली जाती है। बुद्धिवाद की विशेषताएं: यथार्थ ज्ञान साधारण दैनिक ज्ञान से भिन्न है। वही ज्ञान पदार्थ है जो सार्वभौम तथा अनिवार्य होता है। ज्ञान का विषय संसार के अस्थायी और परिवर्तनशील तथ्य नहीं है, परंतु कुछ वैसे सत्य हैं जो मूलभूत तथा शाश्वत हैं। यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है और बुद्धि के अलावा अन्य कोई साधन इसका नहीं है। अनुभव से भी ज्ञान होता है, परंतु उस ज्ञान को यथार्थ ज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वह ज्ञान संदेहात्मक तथा भ्रमात्मक होता है। समस्त ज्ञान संभावना एवं बीज रूप में बुद्धि में जन्म से ही मौजूद रहता है। वस्तुतः हमारी बुद्धि बनावट में ही ज्ञान के मूलभूत आधार मौजूद है। ज्ञान में बुद्धि प्रारंभ से ही पूर्णतः क्रियाशील रहती है और ज्ञान की पद्धति निगमनात्मक होती है। इसे निगमनात्मक पद्धति के द्वारा ही बुद्धि के अंदर बीज रूप निहित तथा प्रस्फुटित तथा विकसित होता है। आदर्श ज्ञान गणित का ज्ञान है, चूंकि यह यथार्थ रूप से सार्वभौमिक तथा अनिवार्य होता है। ज्ञान प्रत्येक प्रकार शोधता प्राप्त करने के साधन। इस सिद्धांत की प्रमुख सीमाएं या दोष यह है कि इसमें केवल ज्ञान के लिए तर्क चिंतन को ही महत्व दिया गया है, जबकि इंद्रिय अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और इसी को प्राथमिक स्रोत भी मानते हैं। अनुभववाद को ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना जाता है। अनुभववादी बुद्धि एवं तर्क चिंतन को ज्ञान का स्रोत नहीं मानते। ज्ञानेंद्रियों के अनुभव की व्यवस्था से ज्ञान का विकास होता है। जॉन लॉक के अनुसार हमारी बुद्धि एवं हमारी ज्ञानेंद्रियों में कुछ भी निहित नहीं होता है। जन्म के प्रत्येक विचार को लॉक निरस्त करता है। ज्ञान का प्रमुख स्रोत प्रत्यक्षीकरण है और इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान सार्वभौमिक होता है। अनुभववाद के अंतर्गत आगमन तर्क को ज्ञान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अनुभववाद से भौतिक विज्ञान तथा अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभववाद की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण: दैनिक जीवन में जो विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान हमें होता है वह यथार्थ नहीं है, बल्कि वह ज्ञान का वास्तविक उदाहरण है। ज्ञान का मूल और एकमात्र स्रोत अनुभव है और अनुभव का अर्थ इंद्रिय अनुभव है। मन में कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं है और जो भी प्रत्यय मन में होते हैं वे अनुभव के द्वारा प्राप्त होते हैं। ज्ञान में मन प्रारंभ से ही सक्रिय नहीं रहता, बल्कि प्रारंभ में तो वह बिल्कुल निष्क्रिय रूप में संवेदनाओं को ग्रहण करता है। ज्ञान के मौलिक तत्व प्रत्यय है जो अनुभव से प्राप्त किए जाते हैं। ज्ञान की पद्धति आगमनात्मक है और आदर्श ज्ञान भौतिक विज्ञानों में निहित है। इन विज्ञानों में सामान्य या सार्वभौम ज्ञान मिलता है, परंतु इसमें अनिवार्यता नहीं होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।